दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ इंडिया 100 में। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। ईसीआई की वेबसाइट पर आएंगे मतगणना के रुझान और नतीजे। इंडिया डेली पर देखिए सबसे पहले सटीक रिजल्ट। कल सुबह 8 बजे से ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनावों के वोटों की होगी गिनती। सीसीटीवी की निगरानी में होगी मतगणना और सीलिंग की कार्रवाई। गुजरात में लोकसभा चुनावों की मतगणना को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर। अहमदाबाद में मतगणना केंद्र पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। राजस्थान में मतगणना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने की बैठक। अजमेर में करीब 850 पुलिसकर्मियों को मतगणना स्थल पर किया गया तैनात। 8 जून के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 800 जवान संभालेंगे कमान। 8 डीएसपी और 1 एएसपी की होगी तैनाती। ड्रोन से रखी जाएगी मतगणना स्थल पर नजर। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण। 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया मतदान। 31 करोड़ महिलाओं ने भी किया मतदान। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है, हमारे ऊपर मीम्स बनाए गए हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। हम लापता नहीं हैं, हम यही हैं। राजीव कुमार ने कहा, हमने मतदान के दौरान विश्व रिकॉर्ड बनाया। जिन्होंने वोट दिया उन्हें सैल्यूट। एग्जिट पोल को लेकर सोनिया गांधी का बयान, कहा नतीजों का इंतजार करें। एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होंगे रिजल्ट। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा अगर बीजेपी 300 पार सीटें जीती तो वो जनता का वोट नहीं, ईवीएम का वोट। चुनावी नतीजों को लेकर बोले प्रियांक खड़गे, कहा ये एग्जिट पोल मीडिया और मोदी की कल्पना है। हम जनता के पोल का कर रहे हैं इंतजार। हमें जरूर मिलेंगी 295 सीटें। नतीजों से पहले केंद्र सरकार की नीतियों पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा बीजेपी ने लोगों पर महंगाई थोपी, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, देश को बेरोजगारी में ढकेला। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, कहा केयर फंड का हिसाब नहीं दिया, बीजेपी सरकार में पेपर लीक हुए। संजय राउत ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा ईसी को लेकर लोगों के मन में बहुत शक। विपक्ष की बातें चुनाव आयोग करता है अनसुनी। तो भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, का विपक्ष की हताशा और निराशा बताती है कि 4 जून को 4 बजे 400 पार। शाहनवाज हुसैन से इंडिया डेली ने की खास बातचीत। शाहनवाज हुसैन ने एनडीए की जीत का किया दावा, कहा अब की बार फिर बनेगी मोदी सरकार। शाहनवाज हुसैन ने कहा 60 सालों में कांग्रेस ने क्या दिया, सिर्फ दंगा फसाद करवाया। भागलपुर का दंगा, मोदी जी ने सबको अनाज दिया है, किसी की जाति नहीं पूछी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कांग्रेस ने मुसलमानों को और गरीब बना दिया। मुसलमानों में भी मोदी को लेकर उत्साह। पीएम मोदी सनातनी हिंदू, कभी छुपाकर पूजा नहीं की। चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी ने किया महामंथन। जेपी नड्डा के घर पर हुई अहम बैठक। अमित शाह, राजनाथ के साथ में कई बड़े नेता हुए शामिल। वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर में पीएम मोदी की जीत के लिए की जा रही है विशेष पूजा। भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर लोग बीजेपी की जीत के लिए मांग रहे हैं आशीर्वाद। प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के दोबारा पीएम बनने के लिए दुआएं की। एक दूसरे को मिठाई खिलवाकर एग्जिट पोल के नतीजों के लिए मनाई खुशी। मुंबई में 4 जून के लिए बनाए जा रहे हजारों किलो लड्डू। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलने की जा रही है जश्न की तैयारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम आवास पर की मुलाकात। लोकसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए के 400 पार करने का किया दावा, कहा विपक्ष के दावों में कोई दम नहीं। घमंडिया गठबंधन का घमंड होगा चकनाचूर। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे हम, देश में जीतेंगे 400 सीटें। विपक्ष पर पटना के रविशंकर प्रसाद का जोरदार हमला, कहा 4 तारीख के बाद बिखरने वाला है इंडिया गठबंधन। नवनीत राणा के पति रवि राणा ने किया बड़ा दावा, कहा 15 दिनों के अंदर पीएम मोदी की सरकार में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। अमरावती से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगी नवनीत। पीएम मोदी ने एक अखबार में लिखा लेख, लिखा आज बलिदान का नहीं योगदान का समय। कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प। पीएम मोदी ने लिखा 25 साल में विकसित भारत की रखनी है नींव, बड़े लक्ष्यों की दिशा में करना है काम। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 3 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की गई।
कर्नाटक में कांग्रेस नेता ने एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन किया दाखिल। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम टीके शिव कुमार रहे मौजूद। उड़ीसा के खोर्धा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मां 64 योगिनी मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, उड़ीसा में परिवर्तन तय, देश में तीसरी बार बनने जा रही है मोदी सरकार। पीएम मोदी ने करुणा निधि को 100वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, उनके साथ में अपनी कई मुलाकातें याद आती हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व सीएम दिवंगत एम करुणा निधि को दी श्रद्धांजलि। पुष्प अर्पित कर किया नमन। कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। चेन्नई में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, करुणानिधि तमिलनाडु के एक महान नेता थे जिन्होंने तमिल लोगों की संस्कृति भाषा की रक्षा की। टीआरएस नेता के कविता की फिर बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली शराब घोटाले मामले में 3 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली में पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 5 जून को केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक के दिए निर्देश। हिमाचल पानी देने को हुआ तैयार, हरियाणा ने किया इनकार। अमूल ने बढ़ाई दूध की कीमतें। 2 रुपए प्रति लीटर की दर से किया इजाफा। आज से लागू हुई नई कीमतें। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। दूध के बड़े दामों को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 2 रुपए की वृद्धि। नतीजों से पहले शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल। पहली बार 23,500 के अंक पर पहुंचा निफ्टी। सेंसेक्स ने लगाई 2,000 अंकों की छलांग। अहमदाबाद में बम की खबर के बाद में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। मौके पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम ने की जांच। बम की खबर निकली अफवाह। पाकिस्तान में 2 साल से जेल में रहा शब्बीर भारत लौटा। मानवेंद्र सिंह और पाकिस्तान के वकील ने की मदद। सुरक्षा बलों की पूछताछ के बाद बाड़मेर में अपने पैतृक गांव लौटा शख्स। महाराष्ट्र के बोरीवली स्टेशन पर ट्रेनों में तकनीकी खराबी। कई ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को परेशानी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव उत्सव पर निकाली गई रथ यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अभिनेता अनु कपूर ने सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। हम दो हमारे 12 के सभी एक्टर और डायरेक्टर को मिली है जान से मारने की धमकी।